तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे वो अननोन प्लेयर मेरी मेज चुरा लेता है एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो प्लेयर है कौन और क्या पता ये मेज मुझे मिलेगी भी या नहीं। ये मेज इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मेज है एंड एक चांस था मेरे पास इस मेज को पाने का, वो भी खो गया था। अबे ये कौन है भाई? तू है कौन? ये मेज मुझे फटाफट से दे दे, मैंने इसके लिए बहुत। ओ माय गॉड, गायब कैसे हो गया? तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा वो मेज मेरे हाथ से जा चुकी है और अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो मेज मुझे वापस कैसे मिलेगी। यही सब सोच रहा होता हूँ मैं, तभी मुझे मेरे पीछे ये दिखता है। अबे ये बंदा कौन है भाई मेरे पीछे? यहीं गिरा था, नहीं गिरा था, कहीं तो गिरा था। अबे ओए दद्दू, है कौन बे तू? अरे बेटा थोड़ा तमीज से बात करो। भाई अभी 2 स्वॉट पड़ेगी ना, सारी तमीज यहीं बाहर आ जाएगी तेरी। अरे बेटा मैं तो सिर्फ अपना 10 रुपए का सिक्का खोज रहा था, ने देखा है क्या बेटा? अबे मैंने यहाँ पे मोस्ट डेंजरस मेज खो दी और तू मेरे से 10 रुपए की बात पूछ रहा है? कौन सी मेज बेटा? अबे बुड्ढे तू समझ भी नहीं सकता वो कितनी पावरफुल मेज थी। मेज की एक हिट से ना बहुत सारे लोग मर जाते थे। ब्लैक कलर की थी और इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मेज थी वो। बट वो ऐसी मेज तो एक ही थी और वो तो आशु वॉरियर ने ऑब्टेन करी थी ना। सारी उम्र में जो कर जब तू चश्मा लगा भाई, मैं मार डालूंगा तेरे को, बता रहा हूँ इधर ही। तो तुम ही हो क्या आशु वॉरियर? अरे इसने वो मेज खुद ही साला कितना पागल बनता है, पागल है क्या तुम? अबे ये क्या हो गया? इसको पागल हो गया क्या? ये दौरे पड़ रहे भाई इसको। भाई देखो कैसे कर रहा है। अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है वो मेज कितनी ज्यादा पावरफुल थी। तो तेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुझे बहुत कुछ पता है उस मेज के बारे में, तो चल फटाफट से बता। आशु वॉरियर वो मेज इस वर्ल्ड की नहीं पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मेज थी। उस मेज को खोने के बाद तुमने इस पूरे यूनिवर्स को खतरे में डाल दिया है। कैसा खतरा भाई? मुझे तो कोई खतरा नहीं लग रहा है इधर। आशु वॉरियर हर चीज जो लगे वो जरूरी नहीं है कि सच हो। ने इस यूनिवर्स के साथ साथ बाकी के सारे यूनिवर्स को खतरे में डाल दिया है। कौन सा यूनिवर्स भाई? मैंने किसी को खतरे में नहीं डाला, बस मेरे हाथ से वो मेज निकल गई। वो मेज एक की है, एक ऐसी की जो कि गेटवे ऑफ हेल को खोलती है और अब तक तो गेटवे ऑफ हेल भी खुल गया होगा। गेटवे ऑफ हेल वो क्या है? देखो जैसे इस वर्ल्ड में एक मेज एग्जिस्ट करती है वैसे इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में 7 मेज एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे पूरे 7 मल्टीवर्स। बट जो ब्लैक वाली मेज तुमने खोई जिसका नाम था ड्रैगन हैमर, वो सबसे ज्यादा पावरफुल मेज है। गेटवे ऑफ हेल वो क्या है भाई? मतलब कौन सी जगह है ऐसी? मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई नाम गेटवे ऑफ हेल का। देखो आशु इस बुक में गेटवे ऑफ हेल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वहाँ पे जाके तुम एक बार चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके ये बुक ठीक है, बट ये गेटवे ऑफ हेल में कुछ प्रॉब्लम हुई तो? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम शांति से जा सकते हो। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। इस दद्दू ने मुझे पोर्टल ऑफ गेटवे के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे और मैंने चेकआउट भी कर लिया था, बट मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियसनेस हो रही थी कि आखिर एक ऐसा बंदा जो कि रैंडमली आता है और मुझे किसी जगह के कॉर्ड्स देता है। बट मैं चला जाता हूँ फिर भी बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मुझे बस वो मेज चाहिए थी। तो भाई फटाफट चलते यार, देखते हैं अगर उधर मेज मिलती है कि नहीं। ये इसने कॉर्ड्स तो दे दिए, पता नहीं कौन था ये बुड्ढा दद्दू नाम का। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ गेटवे ऑफ हेल की तरफ, बट बीच में मेरे साथ कुछ ये होता है। तो गाइज अब मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी सी दूरी पे हूँ उस पोर्टल ऑफ गेटवे से। पता नहीं यार वो जगह कैसी होगी, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है उधर। ठीक है। अबे 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 ये बंदा कौन है? तो आशु वॉरियर तुम यहाँ दिख ही गए हमें। अबे है कौन भाई तू? वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा आशु। थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो आशु, हम भी आए इधर। अबे दो लोग भाई हो, ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ? बता दो यार, मैं बता दूंगा ऐसे ही तुम लोगों को। आशु तूने हमारे बॉस को मारा और अब हम तुझे मारेंगे। तुम्हारा बॉस? अबे नीचे आके बात करो पहले। आगे हाँ, क्या बोल रहे थे तुम दोनों? देख आशु तूने मेरे बॉस को मारा, इसलिए अब तेरी बारी। भाई तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हारा बॉस? आशु तुझे और तो याद हो गई। ओ औरा के बंदे हो तुम लोग। ठीक है कोई बात नहीं। गाइस बस 2 मिनट देना तुम मुझे, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है बस 2 मिनट देना। मैं बस थोड़ा सा ना एक काम करके आता हूँ पीछे से। ठीक है मेरे को थोड़ा सा काम है और वो काम करने के बाद मैं इधर ही आऊंगा डायरेक्टली तुम्हारे पास। ठीक है फिर तुम्हें जो करना वो करना। कितने डम है यार ये लोग, मैं तो बस अपने पोशन मारने के लिए पीछे आ रहा हूँ। चलो गाइस फटाफट से पोशन मार लिया जाए और अब इनको बताया जाए कि आखिर औरा के दोस्त होने का क्या नुकसान होता है। अबे वो पोशन मार रहा है, मारो उसे मारो। हाँ आ जाओ, रोका किसने? तुम्हें अब पता चलेगा। अबे ये ऐसे कैसे मार रहा भाई? इतना क्रेजी कैसे मार रहा है ये? ओह माय गॉड, मैं गया। ओह शूट। आशु तूने मेरे दोस्त को तो मार दिया बट मुझे नहीं मार पाई। भाई जैसे तेरे दोस्त मरा भी तू भी मरेगा, डोंट वरी। तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला आशु, अब तुम मरेगा मेरे हाथों। भाई कितना बोलते हो यार तुम लोग, जितना बोलने में तुम्हारी ताकत लगती है उतना लड़ने में दिखाओ ना, तो तुम लोग एकदम पास हो जाओ, समझ गए ब्रो? बस तू तैयार हो जा, बस तू खत्म होने वाला है। नो यस ब्रो यस। कितने नूब थे यार ये लोग। इन 54 लोगों को मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस से अपने रास्ते की तरफ। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस इस नदी को पार करते ही आई थिंक वो जगह मेरे सामने होगी। ठीक है पता नहीं यार यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये जगह मेरे को ज्यादा शांत नहीं लग रही है। अरे पहुंच गए ये अभी। भाई कितना क्रेजी है भाई ये। ओह
इसको तभी गेटवे ऑफ हेल बोलते हैं क्योंकि बीच में गेट है ना हरे कलर का। चलो फटाफट से चलते हैं अंदर। अरे यार एक तो ये की चीज समझ में नहीं आती, जब ये लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके नीचे सीढ़ियां क्यों नहीं देते हैं? अब बंदा कैसे जाएगा? ओ समझ गया, आई थिंक ये विंड चार्ज यूज करके जा सकते हैं हम। चलो भाई नेक्स्ट टाइम से सीढ़ियां बना देना वरना बहुत मारूं। अबे इधर दो बंदे क्या कर रहे हैं? आशु वॉरियर वहीं रुक जाओ, हमें पता है ये तुम ही हो। क्यों रुक जाओ भाई, मेरा काम है भाई उधर। आशु वॉरियर तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो बिना हमारे बॉस के ऑर्डर। कौन है तुम्हारा बॉस? फटाफट से बुलाओ उसे यहाँ पे। हमारे बॉस आ रहे हैं आशु वॉरियर, रुक जाओ। हाँ तो बुलाओ ना यार, कितना टाइम लगाओगे? देखो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ और बहुत दूर से आया यहाँ पे, ठीक है? सो मुझे जल्दी से जल्दी अपने बॉस से मिलवा दो। तो आशु तू यहाँ पे आ ही गया। ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। देख आशु, मैं तुझे यहाँ से अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। क्यों भाई? मुझे गेटवे ऑफ हेल में जाना है और लेके आनी है वहाँ से मेरी मेज। नहीं जा सकता आशु तू, ये अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है। जब भी ओपन होगी, जब एक वर्दी बंदा इसको टच करेगा। अरे तो मुझे टेस्ट तो करने दो, मैं वर्दी हूँ कि नहीं। आशु अगर तू वर्दी होता तो वो मेज तेरे पास होती, बट वो मेज तेरे पास नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्लेयर के पास है क्योंकि इस मेज को होल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा वर्दी है। कौन है भाई वो प्लेयर? मेरे को नाम बताओ तो, मेरे को जानना है आखिर कौन है। तुम्हें पता है तो मुझे उसका नाम बता दो प्लीज। आशु यहाँ से शांति से चला जा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉय हो और कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से तू इस सर्वर से हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाए। आशु वॉरियर चले जाओ यहाँ से, हमारे बॉस जो बोल रहे हैं उस बात को सुन के चुपचाप से निकलो। अबे ओए चूजो, दोनों के दोनों चुप रहो वरना बहुत मारूंगा, समझ गए क्या? तो इस पोर्टल के बारे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जाने के बाद तुम वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। भाई ये बच्चे वाली कहानियां ना किसी और को ही सुनाइयो, ठीक है? मेरे को नहीं सुनी तेरी ये बच्चे वाली कहानियां। आशु वॉरियर मेरा काम है इस पोर्टल को गार्ड करना, मैं हूँ इस पोर्टल का मेन गार्ड। तो मैं अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो बोलो ना, फिर मैं लगा देता हूँ ना पोशंस, फिर स्टार्ट करते हैं फाइट, देखते हैं। बहुत देर तक इन लोगों से बात करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये मुझे पोर्टल के पास भी नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं एक अलग तरीका इस्तेमाल करता हूँ इन सबको मारने का। ठीक है भाई, नहीं जाने दोगे ना तुम लोग? ठीक है चलो, फिर मुझे ये करना ही पड़ेगा। ओके चलो। आशु वॉरियर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला तुझे। उसके बाद हम लोगों की यहाँ पे फाइट होने लगती है और हम लोग एक बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। बहुत देर तक इन लोगों से लड़ने के बाद ये लोग मर ही नहीं रहे होते हैं, लेकिन इनके टोटम तक पॉप नहीं हो रहे होते हैं। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इनको धोखा देके इस जगह से एस्केप करूँगा और उस पोर्टल तक पहुँचूंगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए इन सब से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। शिट शिट शिट, हाफट हाफट, रुक 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 रुको भाई, तुम लोगों को बताना पड़ेगा, लगता है आशु वॉरियर की पावर दिखानी पड़ेगी, ठीक है? आ जाओ, आओ आओ आओ, ये बड़ा बॉस बन रहा था ना, आ जाओ आ जाओ। शिट, मेरे पास ब्रीच वाली मेस नहीं है, अगर मेरे पास वो मेस होती ना तो मैं इनको बताता कि मेरा डैमेज कितना होने वाला था इन लोगों को। चल 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 चल, एक का टोटम गया, ये गया टोटम, इसकी आइडेंटिटी रिवील होगी और बनेगा गार्ड, ये अवार्ड स्वीट और गार्ड बनेगा तू। रुक जा, चल 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 चल, मेस 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 यूज़ करने का टाइम है गाइस। ओ माय गॉड, इतना लैग क्यों हो रहा है इधर? ओ ये लोग छुप रहे हैं, बहुत बहुत तगड़ी तरीके से छुप रहे हैं। इन लोगों को आता है थोड़ा PvP। चल 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 आशु आशु, चल 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 इधर से चल, पानी में जाना पड़ेगा। गाइस मैंने इन लोगों से ऐसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, मेरे को जाना पड़ेगा और मैंने छुप के इधर से लड़ूंगा इनसे। लाइक लड़ना नहीं है मुझे, अब मैं जा रहा हूँ इधर से उधर और उस साइड जाके वो पोर्टल में घुस जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इनसे लड़ते हैं ना तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ से इनसे जीतने का, क्योंकि आई थिंक इनके पास OP गियर्स है, क्योंकि ये पोर्टल्स के गार्ड हैं। द गेटवे ऑफ हेल के गार्ड्स के पास OP आइटम है, दैट्स वाई मैं इनसे लड़ नहीं सकता। तो चल तो अबे 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 अबे, ओ भाई रात में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। चल 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 भाई भाई भाई, ये लोग पीछे ही है मेरे। ओ अब चल 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 गाइस गाइस, फाइनली पहुंचने वाला हूँ मैं। रुक जा चल 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 चल। हाँ क्यों गाइस, रह गए ना पीछे? आशु अभी भी टाइम है, रुक जा, मत कर ऐसा। भाई क्यों ना करूँ मैं ऐसा ही करूंगा मैं। अब क्या कर लोगे तुम लोग? समझ, उस पोर्टल के पार एक ऐसी दुनिया है जो तुझे अपने अंदर ट्रैप कर लेगी और तू वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। वो सब मैं देख लूंगा लूसीफर, तू अपना काम कर, समझा? और उसके बाद मैं चला जाता हूँ इस पोर्टल के अंदर और मेरे पास जाते ही ये पोर्टल का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। डायो ब्रो, वो कलर चेंज हो गया पोर्टल का। रुक जा आशु, अभी भी टाइम है। भाई अब टाइम नहीं है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गाइस ये कैसा पोर्टल है? और अबे कितना चक्कर आ रहा है भाई इधर तो, देखते देखते फाइनली निकला मैं। अब अबे मेरी मेस सामने है। चलो चलो फटाफट से मेस उठा लेता हूँ।
अगर कोई है नहीं तो। अबे ये कौन है? आई थिंक ये वही बंदा है जिसने मेरा मेस लिया था पहले। तो आशु तू यहाँ पे आ ही गया। वेट अ सेकंड, ये आवाज तो मैंने कहीं पे सुन रखी है। हाँ, क्यों नहीं सुनी होगी ये आवाज। अबे ये आवाज तो मेरी है। ओए भाई तू है कौन और मेरी आवाज कैसे निकाल रहा है? देख आशु, ये मेस अब तुझे कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि ये मेरी मेस है। भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे ये मेस चाहिए। देख आज अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तब भी ये मेस मैं लेके ही जाऊंगा तेरे पास। वो तो होगा ही आशु, बट ये मेस तुझे नहीं मिलने वाली। वो तो टाइम बताएगा कि ये मेस किसके पास रहेगी, तेरे पास या मेरे पास। टाइम ने तो पहले ही बता दिया आशु कि ये मेस मेरी है और अब ये मेरे पास ही रहेगी। भाई तू क्यों मेरे स्टाइल को कॉपी करने का ट्राई कर रहा है? नहीं अच्छा लगता भाई ये तेरे ऊपर। ये सिर्फ मेरा स्टाइल है और सिर्फ मेरे ऊपर ही अच्छा लगता है। आशु तुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? तो चुपचाप से यहाँ से चला जा। ये वर्ल्ड मेरा है, ये है मेरा मल्टीवर्स, द गेटवे ऑफ हेल। अरे तो तू मेरे वर्ल्ड में आके मेरी मेस क्यों ले रहा है? अपने वर्ल्ड से अपनी मेस उठाना। आखिर कौन था ये प्लेयर जो मेरे से मेरी ही आवाज में बात कर रहा था? इसका स्टाइल और सब कुछ मेरे जैसा ही था। तू मुझे बस इतना बता, तू देगा या नहीं देगा? ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मतलब दो आशु हो ये।